कि आने वाले समय में स्कूल जो होती है वो खुलने वाली है और शेयर मार्केट के ऊपर जो भी स्टॉक्स अगर हम स्कूल के रिलेटेड लेंगे तो शायद हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप एक बात गौर करके सुनिए कि क्या आने वाले समय में न्यू किताब या फिर बुक्स है उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब भी न्यू ईयर्स आता है स्कूल के लिए तो यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर हर साल मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि कंपनी है वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की साइड जाती है, जो कि जून से जुलाई का महीना देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस बताऊंगा जो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ, जो कि कंपनी का नाम है जेके पेपर्स। अगर इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट 14 तारीख को ही ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 10% बढ़ गया था, जबकि स्कूल जो खुलने वाली है वो यहाँ पे 21 जून के आसपास है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो ऑलमोस्ट 13 तारीख के आसपास है वो खुल गई है। अब यहाँ पे अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो 4 जून को 366 से अभी 500 के आसपास जाने को तैयार है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देख रहे तो ऑलमोस्ट 33.5 से 34% की रैली यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पता नहीं है, मुझे पता होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले से एडवांस बता दूंगा, जिससे कि आने वाले साल में अगर आप जेके पेपर्स में अगर इन्वेस्टमेंट कुछ भी ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी भी अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 400 का जो लेवल है वो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक चलेगा नहीं, भाई इतना चल गया तो अब नहीं चलेगा, नहीं। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो स्टॉक है वो अभी 52 वीक्स हाई के ऊपर है। 52 वीक्स हाई का मतलब ये होता है कि ये स्टॉक्स में अगर जाना चाहे तो ये स्टॉक है एक अच्छी रैली अपर की साइड जा सकती है, जो कि फर्स्ट लेवल है 600 के आसपास का। और हमें आने वाले समय में ये जो स्टॉक है अगस्त से के ऊपर, अगर अगस्त की बात करें तो उससे पहले ही शायद ये 600 के आसपास है जा सकता है और टारगेट बड़े दे सकता है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक है वो बेस्ट रह सकता है। अगर इसने 500 का लेवल कंप्लीट किया तो ये 600 के आसपास यानी कि 100 रुपये की हमें कट दे सकता है। सेकंड स्टॉक की बात कर लेता हूँ, जो कि अभी ये चला हुआ नहीं है, अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड शेयर की बात करें तो 14 तारीख को ये जो स्टॉक था वो 40 रुपया यानी कि 6.34% की एक अच्छी तेज़ी ऊपर की साइड दिखाई हुई थी। 1 मंथ चार्ट पैटर्न के अंदर भी ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 650 का लेवल एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। और इसके अंदर अगर इसकी जो डायोग्राम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो कैंडल होती है, जो कि ये माउंटेन कैंडल है, तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो अच्छी तरीके से डाउनफॉल के 600 के लेवल के पास से भी डाउनफॉल हुआ था और 550 के आसपास गया हुआ था। अगर 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने अपनी जो रैली थी 600 से 700 के बीच की वो यहाँ पे कंप्लीट करते हुए 3 बार यहाँ पे सपोर्ट की साइड गया हुआ है और ऑलमोस्ट वहाँ से वापस आज ये 700 के आसपास गया है। यानी कि स्टॉक अगर 700 का लेवल जो है वो बेयर करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छी रैली ऊपर की साइड देखने को मिलेगी। बाकी अगर देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंपनी है और ऑलमोस्ट 2003 से 2023 होने को आया हुआ है। 20 साल पुरानी कंपनी है और अभी तक 10,000% का रिटर्न दिया हुआ है और आने वाले समय में शायद हमें ये और रिटर्न देने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी स्टॉक माना जा सकती है। मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है क्योंकि मैं गुजराती हूँ, लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आपको जितना समझ आए उतना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी।
तीसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं अभी, जो कि है आंध्रा पेपर लिमिटेड। 14 तारीख को ये जो स्टॉक था वो भी ऑलमोस्ट 4% के आसपास की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली हुई थी, और 1 मंथ चार्ट पैटर्न के अंदर ये जो स्टॉक था वो 500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था, और बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया हुआ था। यानी कि 22 मई से लेके 4 जून और 12 जून के आसपास भी ये जो स्टॉक है वो इतना खास चला हुआ नहीं था। लेकिन 6 मंथ में कुछ इसकी कहानी उल्टी है। फरवरी से लेके, यानी कि समझ लीजिए ना का जनवरी से फरवरी के बीच में ये जो स्टॉक था 600 के आसपास था, और उसके बाद ऑलमोस्ट फरवरी से लेके जून तक ये जो स्टॉक था वो सस्टेन रहा था 500 के ऊपर ही। तो भाई ये जो स्टॉक है अभी सस्ता है और अच्छा है। शायद ये स्टॉक में एक अच्छी रैली ऊपर की साइड देखने को मिलेगी। अब ये जो स्टॉक है हमारे टारगेट के हिसाब से तो 700 है, बाकी ये 800 या फिर 900 भी जा सकता है। लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 10% से लेके 15% या 20% की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें टारगेट और एसएल की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। लेकिन बस थोड़ी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको स्टॉक तो ढूंढना ना पड़े, लेकिन अगर आप एनालिसिस करना जानते नहीं हो तो आपको एनालिसिस करना तो आ ही जाएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, और भी ऐसे स्टॉक बताऊँगा जो आप एनालिसिस कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है कि पेपर स्टॉक कौन कौन से है, तो आपके सामने ये सब के सब पेपर स्टॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ज़्यादातर जो पेपर स्टॉक होते हैं जो कि चलने की पूरी क्षमता रखता है वो ये है जो कि पैसा बना के दे सकता है। और अभी के टाइम पे यहाँ पे आंध्रा पेपर प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, खाली लिमिटेड लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो स्टॉक होता है वो भी यहाँ पे चल सकता है। बाकी छोटी मोटी कंपनियों भी में ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो। तो ऐसे अलग अलग कंपनी यहाँ पे है जो आप उसमें स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है वो है यहाँ पे क्वांटम पेपर। ये जो स्टॉक था उसके बारे में मैं बहुत डीपली एनालिसिस किया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट अभी इसमें किया हुआ नहीं था। बाकी एनआर एग्रो इंडस्ट्रीज़, रुचिता पेपर, इमामी पेपर, ये सब कुछ है, लेकिन जो टॉप की कंपनी है वो यहाँ पे ऊपर की 3 से 4 है, जिसमें हमें स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना जा सकता है। वीडियो में आप अगर नए हो और बिगनर हो शेयर मार्केट में, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और ये चैनल को आप है वो लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप किस में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप कौन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।